अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कंबस्शन रिएक्शन और हमारे पास थी ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन दो किस्म की डिस्कस की, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन थी और एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन थी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, अल्केन के जो रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले नाइट्रेशन के बारे में देखते हैं। वो बताता है जी नाइट्रेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली अल्केन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। और यहाँ वो बता रहा है इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इन विच हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप आपके सामने मेंशन है NO2। ये जो है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो साइन आपके सामने नजर आ रहा है ये बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ से अटैच होगा। तो बेसिकली हाइड्रोजन को रिप्लेस करना और नाइट्रो ग्रुप का इजाफा करना आपके पास नाइट्रेशन कहलाता है। आगे देखते हैं। वो कहते हैं नाइट्रेशन डज नॉट अकर एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन की मदद से जो है वो हम इसे कैरी आउट करवाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है व्हेन द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड अल्केन इज हीटेड एट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रेशन टेक्स प्लेस। आपने नाइट्रिक एसिड के वेपर्स लेने हैं और आपने अल्केन को 500 से 400 से 500 डिग्री तक जो है आपने हीट करना है, तो आपके पास स्टूडेंट नाइट्रेशन का जो है वो अमल होगा। नाइट्रोअल्केन्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज फ्यूल, सॉल्वेंट्स एंड इनऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। आपके पास यहाँ पर आपको एक मीथेन नजर आ रहा होगा, वेल नोन सा फार्मूला है CH4, ठीक है। साथ ही आपके पास आपको एक नजर आ रहा है फार्मूला HONO2। ये आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना। तो बेसिकली स्टूडेंट ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आपके पास होता है HNO3, ऐसा ही है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है इसको हमने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है ताकि हमारे पास जो रिएक्शन समझना है उसमें आसानी हो। तो ये आपके पास आ गया HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने O3 था, इसको तोड़ के यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, वो अलग से लिख लिया। 450 डिग्री टेम्परेचर पे स्टूडेंट जब हमने इसको हीट किया तो आपके पास किस तरह से रिएक्शन हुआ जरा देखें। ये जो OH ग्रुप है ये आपके पास रीड करेगा एक हाइड्रोजन से, जो कि हाइड्रोजन लेगा ये मीथेन से, और ये बन जाएगा पीछे मिथाइल ग्रुप। यानी कि एक 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला गया तो पीछे कितने हाइड्रोजन बचे आपके पास? 3 हाइड्रोजन बचे। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आके अटैच हो जाएगा इस नाइट्रो ग्रुप के साथ और स्टूडेंट आपके पास ये बन जाएगा नाइट्रोमीथेन। एज वी डिस्कस्ड कि आपके पास नाइट्रेशन की जो प्रोडक्ट है उसमें नाइट्रोमीथेन बनेगा। और चूंकि इस हाइड्रोक्साइड ग्रुप ने यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो हैलोजिनेशन के बारे में। वो कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो ग्रुप। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो X साइन है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी हैलो ग्रुप को। तो यहाँ पर हम जो ये साइन है ये अगेन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। तो वो कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ हैलो ग्रुप इनटू अल्केन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। यानी कि किसी भी आपके पास जो है अल्केन में अगर हम हैलो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी हैलोजन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपके पास कहलाता है हैलोजिनेशन। क्लोरीन, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेसिकली जो हम हैलोजन्स यूज करते हैं वो आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट एट हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पे किसकी रिप्लेसमेंट हो रही है? हाइड्रोजन की। नाइट्रेशन में किसकी रिप्लेसमेंट हुई थी? हाइड्रोजन की। किससे हुई थी? नाइट्रो ग्रुप से। यहाँ पे किससे होगी? हैलोजन से। रिप्लेसमेंट हो रही है हाइड्रोजन की। दोनों में अगर आप नोटिस करें, नाइट्रेशन में भी और हैलोजिनेशन में भी रिप्लेसमेंट जो है वो आपके पास हाइड्रोजन की होगी। नाइट्रेशन में जो है नाइट्रो ग्रुप आएगा और यहाँ पे हैलोजन आएगा। चलें आगे मूव करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस कि यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो कहता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है, एंड सो ऑन। ब्रोमीन और आयोडीन उसके बाद कम रिएक्टिविटी में आ जाते हैं। तो रिएक्शन जो होता है ऑफ हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट, अगर वो कहता है कि रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन करवाया जाए, यानी कि अगर हम फ्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है और वायलेंट होता है। फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा, चूंकि रिएक्टिव एक एलिमेंट है, हैलोजन है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा ये वायलेंट रिएक्शन देता है। तो इस वजह से हम फ्लोरीन को अवॉइड करते हैं हैलोजिनेशन में यूज करने के लिए। फिर कहता है जी आयोडीन डज नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली बिकॉज द रिएक्शन इज टू स्लो एंड रिवर्सिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडीन जो है वो आपके पास एक सूटेबल आपको हैलोजिनेशन का रिएक्शन नहीं देती। 2 रीजंस व्हाई, बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, सेकंड इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो प्रोडक्ट है वो रिवर्स कर जाएगा, दोबारा से आपके पास रिएक्टेंट बन जाएगा, सो इट इज यूजलेस टू डू अ हैलोजन रिएक्शन विद आयोडीन। सो हम किसको प्रीफर करते हैं? पहले भी हम कह चुके क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोगों ने प्रेफर करना है, क्योंकि ये जो दो आपके पास हैं स्टूडेंट, ये आपके पास जो है
बहुत सूटेबल सा आपको जो है वो प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज। कितना हैलोजिनेशन होनी है, कितना प्रोसेस होना है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ जो है वो हैलोजन को यूज किया है। तो यहाँ पे वो देखते हैं हैलोजिनेशन किस तरह होती है जी। स्टेप 1 है, ये आपके पास कहलाता है इनिशिएशन स्टेप, यानी कि आगाज, शुरुआत हो रही है। यहाँ पे किस तरह से आगाज हो रहा है, जरा देखें जी। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा होगा आपके सामने। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मदद से, इसको हम कहते हैं फोटोन ऑफ लाइट के स्ट्राइक करने की वजह से ये आपके पास जो है वो दरमियान से ब्रेक आउट हो जाता है, ये टूट जाता है। अब ये टूटने से क्या होता है कि आप देखें कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है ना। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपके पास यहाँ पर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन की, हर एक जो क्लोरीन है इनके ऊपर 7-7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखें जी कि दूसरे स्टेप में क्या होता है। स्टेप नंबर 2 है जी प्रोपगेशन स्टेप। इसको हम मजीद आगे अगली स्लाइड में इसको इन डिटेल जो है वो एलेबोरेट करेंगे। मगर प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है जी कि आपके पास मीथेन होता है, चूंकि ज़ाहिर सी बात है अल्कीन का जिक्र आ रहा था, तो यहाँ पे हम मीथेन को अल्कीन फैमिली मेंबर का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको खोल के फार्मूले को लिखा है, CH4 होता है, इसको हमने लिखा है CH3 ठीक है, बॉन्ड्स को शो किया हुआ से। ये जो क्लोरीन है, यहाँ से एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करता है, और स्टूडेंट ये जो आपके पास H है ये इस Cl के साथ रिएक्ट करके बना देगा HCl, और आपके पास एक फ्री रेडिकल हासिल होगा, और ये फ्री रेडिकल आपके पास होगा मिथाइल फ्री रेडिकल। अब आप देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल होगा स्टूडेंट, ये आपके पास फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और आपके पास क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है वो टूट रहा है दरमियान से, एक क्लोरीन जो है वो इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, और आपके पास बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, और क्लोरीन का आपके पास यहाँ पे हासिल हो जाएगा एक फ्री रेडिकल। अगले स्टेप में देखें, फ्री रेडिकल को जो एक डॉट के साइन से शो करते हैं। मेरा प्रॉपर डॉट नहीं आपको नजर आ रहा होगा, मगर ये डॉट जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे बनाना है। अगले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास एक फ्री रेडिकल, ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखें कि एक आपके पास जो है वो ये फ्री रेडिकल था मिथाइल का, और एक आपके पास ये फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, क्लोराइड का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ये 2 फ्री रेडिकल्स जो हैं, अब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप है ये, और थर्ड स्टेप कहलाता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन का रुकना, टर्मिनेट कर जाना, रुक जाना। अब ये दोनों किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आपके पास बना देंगे मिथाइल क्लोराइड। तो बेसिकली ये हैलोजिनेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस है कि मिथाइल में यानी कि मीथेन में क्या हुआ, मीथेन की एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या था, हैलोजन था, और ये आपके पास हो गया हैलोजिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो वो प्रोपोगेशन जो आपके पास स्टेप था, प्रोपोगेशन स्टेप था, सेकंड स्टेप था, इसको वो थोड़ा सा एलेबोरेट करता है कि आपके पास इसमें से वो कहता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम हासिल कर सकते हैं। डाइक्लोरोमीथेन सबसे पहला प्रोडक्ट है। किस तरह से इसने बता रखा है जी आपको, वो कहता है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो है क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करके डाइक्लोरोमीथेन बना देगा, ठीक है ना। क्लोरोमीथेन मौजूद है ऑलरेडी, तो आपके पास ये जो है डाइक्लोरोमीथेन बना देगा, यानी कि 2 क्लोरीन आपके पास यहाँ पे नजर आएंगे आपको। अगले स्टेप में कहता है कि जो फ्री रेडिकल बचा यहाँ पे, ये फ्री रेडिकल आपके पास रिएक्ट करेगा रिमेनिंग जो आपके पास क्लोरीन थी यानी कि डाइक्लोरोमीथेन से के साथ रिएक्ट करेगा, और एक हाइड्रोजन को मजीद रिप्लेस कर देगा। अब ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा, और आपके पास ये फ्री रेडिकल के तौर पे आ जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल मजीद एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और आपके पास बना देगा ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम बोलते हैं, और ये क्लोरोफॉर्म भी कहलाता है। CHCl3 इसका फार्मूला होता है, और यहाँ पे आपके पास एक जो है वो फ्री रेडिकल मिल गया क्लोरीन का। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म जो है वो मजीद ये जो आपके पास हमारे पास फ्री रेडिकल था क्लोरीन का, इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन था, इस एक हाइड्रोजन को जो है ये रिएक्ट करके HCl बना देगा, और पीछे आपके पास क्या बचेगा, पीछे आपके पास बचेगा सिंपल एक फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो हम लोगों ने देखा कि टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हासिल हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया हो। किसी भी किस्म की कोई परेशानी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, कोई कंफ्यूजन, यू आर फ्री टू आस्क। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।